नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 26 के बारे में और आज का हमारा विषय होगा भाव परिचय। अगर आपने पाठ संख्या 25 पढ़ी होगी तो निश्चित है पाठ संख्या 26 आपके समझ में आएगी। भाव परिचय के लिए सबसे पहले नंबर पर हमने दूसरे अध्याय में आपको बताया था कि हम लोग ज्योतिष को 4 स्तंभों के माध्यम से सीखेंगे। पहला है 27 नक्षत्र, दूसरा है 12 राशियां, तीसरे नंबर पर है 12 भाव और चौथे नंबर पर 9 ग्रह। हम लोगों ने नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ समझा सीखा, राशियों के बारे में, राशि परिचय के बारे में काफ़ी कुछ जाना और अब हम जानते हैं 12 भाव के बारे में। 12 भाव के लिए आप संक्षेप में इतना समझ लीजिए, जो ब्रह्मांड का विस्तार है 360 अंशों में, उसको हमको संक्षेप में 12 भावों में स्थापित करना है। इसको प्रथम भाव बोलते हैं, ये पहला भाव है, ये स्थिर रहेगा हमेशा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर संख्या कोई भी लिखी हो लेकिन ये पहला भाव है और पहला भाव ही रहेगा। ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है और ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है, ये 11वां भाव है और ये 12वां भाव है। अब जैसे मान लीजिए एक मकान है जिसमें 12 कमरे बने हुए हैं और आपको पता है कि किस कमरे में कौन सी वस्तु रखी हुई है। उस वस्तु को आपको अगर लाना होगा तो आप किस कमरे में जाएंगे। इसी प्रकार से आपको ये समझना है, ये 12 घर हैं। 12 भाव मतलब 12 घर। पहला घर ये है, दूसरा ये है। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से 12 घर हैं। इसमें लग्न जब स्पष्ट होगी तो यहाँ पर संख्या यानी राशि लिखी जाएगी और जब कोई भी लग्नांक प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से राशियाँ स्थापित हो जाएंगी। फिर उसके आधार पर उस समय पर जिस समय बालक का जन्म होता है, ग्रह नक्षत्र जो भी जिस राशि में स्थित होते हैं उसी को इसमें स्थापित कर दिया जाता है, तो लग्न चार्ट बन करके तैयार हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर आज आपको ये समझना है कि हम लोग किस भाव से क्या विचार करेंगे। तो आपके समक्ष लिखा हुआ है प्रथम भाव, पहला भाव। पहले भाव से हम तन का विचार करते हैं। तन मतलब इसी को लग्न भी कहते हैं, ये लग्न का भाव है। यहाँ पर लग्न स्पष्ट करने के बाद जो भी संख्या, जो भी राशि हमको प्राप्त होगी उसको हम लग्न में स्थापित करेंगे। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से 12 राशियां स्थापित हो जाएंगी। जो ग्रह जिस राशि में गोचरवश होंगे उस समय पर, जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय पर जो ग्रह जिस राशि में गोचर संचार कर रहे होंगे, जितने अंशों पर होंगे वो वहाँ पर स्थापित कर दिए जाएंगे, तो वो लग्न चार्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो पहले भाव को ही लग्न भाव कहते हैं और पहला भाव ही तन भाव है। यहाँ से हम क्या विचार करेंगे, यहाँ से हम तन का विचार करते हैं, अपने पूरे शरीर का विचार करते हैं, हाइट पर्सनालिटी का विचार करते हैं, नाक नक्शा का विचार करते हैं, जातक कितना लंबा होगा, गोरा होगा कि काला होगा, सांवला होगा, पूरे तन का विचार करते हैं। शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ होगा, कितना अस्वस्थ होगा, ये सब कुछ तन में सब कुछ आता है। तो प्रथम भाव से हम तन का विचार करते हैं और ये दूसरा भाव है, ये हमेशा दूसरा ही रहेगा। यहाँ पर 2 नंबर राशि भी हो सकती है, 5 नंबर भी हो सकती है, 5 नंबर की राशि भी दूसरे भाव में स्थित हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ये 5वां भाव नहीं समझना है, भाव ये दूसरा ही रहेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं। अब धन एक एक शब्द आपको समझना है, खाली आज के पाठ में आप केवल एक एक शब्द एक एक भाव से आप समझ लीजिए। दूसरे भाव से धन का भी विचार करते हैं, यहाँ से सीधी आंख का भी विचार किया जाता है, मुख का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है। लेकिन सबसे पहले नंबर पर आप ये इतना मान लीजिए कि यहाँ से आपको धन का विचार करना है, क्योंकि धन में परिवार का धन आता है। अब कुटुंब की अगर चर्चा होगी कि यहाँ से कुटुंब का विचार करते हैं तो कुटुंब का धन
धन में ही आता है। धन की परिभाषा व्याख्या जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इससे आपको निकल करके प्राप्त होंगी। वाणी यानी ज्ञान, आपके पास जो ज्ञान है वाणी का भी विचार यहीं से किया जाता है। आपके पास जो योग्यता होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी परिचय देंगे। तीसरे नंबर पर ये बल है, तीसरा भाव ये बल है। यहाँ से बल का विचार किया जाता है। बल हमारे पास कितना है, बाजुओं में कितनी ताकत है, हमारे शरीर में कितनी ताकत है, हमारे पास धन की कितनी ताकत है, हमारे पास भाइयों की कितनी ताकत है, क्योंकि भाई ही हमारे बल हैं। यहाँ से छोटे भाई का भी विचार किया जाता है। पराक्रम का विचार किया जाता है, क्योंकि पराक्रम से ही बल प्राप्त होता है। जितना लोग जानेंगे, जितनी आपकी परिचय होगी, उतना ही आपके पास बल होगा। तो ये तीसरा भाव संक्षेप में आप याद रखिए कि ये बल है। चौथे नंबर पर चौथे भाव से हम लोग विचार करते हैं सुख का। सुख वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, माता का सुख हो, जन्म स्थान का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख क्यों ना हो, सुख का विचार हम चौथे स्थान से करते हैं। पंचम स्थान, यहां से प्रेम। प्रेम शब्द बहुत छोटा है, अर्थ इसका बहुत बड़ा है, तो प्रेम का विचार पंचम स्थान से करते हैं। यहां से संतान का भी विचार किया जाता है और शिक्षा का भी विचार किया जाता है। तो अभी आज के पाठ में आप संक्षेप में एक एक दो दो शब्द याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो आपके याद रहेगा। छठे भाव से शत्रु का विचार किया जाता है। यहां से शत्रु, अगर प्रेम नहीं होगा तो शत्रु बन जाएंगे। तो शत्रु का विचार, कितने शत्रु हैं, कैसे शत्रु से कितना नुकसान हो सकता है, और रोग, छोटी परेशानियों का भी विचार यहीं से किया जाता है। छोटा रोग, छोटी परेशानियां, ऋण का यानी कर्ज का भी विचार छठे स्थान से ही किया जाता है। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीजों का विचार यहीं से करते हैं। सप्तम स्थान जो कि दारा का स्थान है, पत्नी का स्थान है, भोग का स्थान है, यहां से हम अपने दाम्पत्य जीवन का भी विचार करते हैं। हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी का स्वरूप कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, लक्षण कैसे होंगे, इसका विचार हम सप्तम स्थान से करते हैं। यहां पर अगर एक नंबर की राशि स्थित हो जाए तो भी भाव ये सप्तम ही रहेगा, सातवां भाव ही रहेगा। ये भाव स्थिर हैं, स्थिर कारक हैं, इनको परिवर्तन नहीं होना है कि आज सातवां भाव ये है तो कल ये हो जाए। यहाँ पर सातवीं राशि लिखी है तो ये सातवां भाव हम समझ लें, ऐसा नहीं है। भाव क्रम से ही है, पहला भाव यही है तो यही रहेगा। इसमें राशि कोई भी हो सकती है, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, पहली से लेकर 12वीं राशि तक कोई भी राशि हो सकती है। तो पहले वहाँ पर इस शब्द का उच्चारण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि प्रथम भाव में अगर मेष राशि स्थित है तो मेष राशि स्थित है, यानी पहले घर का स्वामी, मेष राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। तो प्रथम भाव में मेष राशि स्थित है। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।